This video is sponsored by V-Guard. तुमको हाँ, लगता है कि इस बार कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है, मतलब देखो जैसे कि इसने बोला कि पटवारी घोटाला हुआ, तो पटवारी घोटाला हुआ तो उन्होंने बोला कि हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन उन्होंने उसकी जांच नहीं की, उन्हें आचार संहिता लगा दी तो बोला इसके बाद जांच करेंगे। अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो वो बात वहीं दब जाएगी और जिन्होंने पैसे दिए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये होती है। चलो ठीक है, हमने मानिया कि वो लाडली बहना में पैसे दे रही, लेकिन हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम देश के युवा हैं, हमें पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप 1,000 दे रहे हो, उनको 1,000 देने की वजह उनको काम दो, वो काम करेंगी। महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका बना, उनको आत्मनिर्भर बना, उन्हें एक तरह से वो विकलांग बना रहे कि वो उन्हें पैसे दे के, अगर वो उन्हें पैसे देने की जगह रोजगार देंगी तो घर से बाहर निकलेंगी, बाहर के एनवायरनमेंट को जानेंगी, वो सब कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है, और इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार आई थी, बल्कि कांग्रेस की सरकार को वोट से जीती थी वो, लेकिन दूसरे दल के नेताओं ने क्या किया, इस साइड से पैसे लिए और इस साइड आ गए तो उनकी सरकार को गिरा दिया। तो इस बार कांग्रेस आ सकती, क्योंकि कांग्रेस युवाओं के विकास में भी सोच सकती है और रोजगार भी दे सकती है। लेकिन कांग्रेस भी तो पैसा देने की कह ही रही है। पैसा देने का क्या बोल रही है वो, लेकिन वो ये भी तो बोल रही है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे ना, तो हमें पैसे नहीं चाहिए, युवाओं को भी कहाँ पैसे चाहिए, उसको तो रोजगार चाहिए ना। हम really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा, टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। युवा हम पैसे का क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? निकिता शर्मा। निकिता, आप ये बताओ, पिछले 18 सालों में या अभी तो आप 18-20 की होगी, तो अभी आप जो जब से होश संभाला, जब से कॉलेज यूनिवर्सिटी में आई हो, तब से आपको क्या लगता है कि इस गवर्नमेंट में, जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, उसने युवाओं की तरफ ध्यान दिया है? युवाओं की तरफ, हाँ, जहाँ मतलब है ना ज़्यादा वैकेंसी निकलनी चाहिए थी वो कहाँ 5,000 निकालते हैं, उसमें भी कभी देखो जैसे 2019 के MPPSC का वो ले लो, उन्होंने वो कायदा निकाला, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ करवा दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्री हुआ था, प्री के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। उन्होंने मेंस के एग्ज़ाम से बोला कि हाँ हम उसका रिजल्ट देखेंगे, लेकिन उन्होंने मेंस के एग्ज़ाम को क्लियर कर, मतलब पूरी तरह से बोल दिया कि अब मेंस का एग्ज़ाम फिर से दो। उस बच्चे की भी तो सोचो ना कि वो कितना दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा है, उसने मेंस लिखा और आपने एक पल में ही बोल दिया कि मेंस का एग्ज़ाम। अच्छा, और दूसरी बात मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तुमको लगता है कि ये जो नेता राम मंदिर की बात करते हैं, ये जो नेता OBC की बात करते हैं, ये जो धर्म की बात करते हैं, ये जो जाति की बात करते हैं, ये इसमें नई पीढ़ी को उलझाते हैं या युवाओं की, रोजगार की, उनके कौशल की, उन्हें पढ़ाई की, ये अवसर के लिए देश का असल मुद्दा ये होना चाहिए, सबको इस पे चर्चा करनी चाहिए? देखो, तो एक तरफ धर्म भी सही है और एक तरफ रोजगार भी सही। धर्म इसलिए सही है क्योंकि देखो मोदी जी क्या बोलते हैं, सब में सनातन धर्म लाना है, तो ज़रूर जब मतलब अगर हमारे पूरे देश में सनातन धर्म आ गए तो सब हिंदू रहेंगे, बाकी के वो मुसलमान क्या करेंगे, ईसाई क्या करेंगे। इसीलिए सारे देश में सब जाति के लोग होने चाहिए, वो अपना पूरा डेवलप करें, अपने पूरे फेस्टिवल पूरे तरह से एंजॉय करें। भाईचारा तो वैसे में भी हो सकता है ना, कि जब अलग अलग प्रजाति के, मतलब अलग अलग जाति के लोग रहेंगे तो उनमें भी भाईचारा हो सकता है। ये जरूरी थोड़ी ना है कि जब सनातन धर्म मिलाएंगे तभी भाईचारा होगा। और ये मैं जो बात कह रहा हूँ कि ये ज्यादा पॉलिटिक्स तो धर्म और जाति पे होती है, युवाओं का मुद्दा मेन मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? तो वोट बैंक की राजनीति है सर, वोट बैंक की राजनीति, तो युवा भी इसी में फंस जाता है, धर्म जाति में। हाँ सर, फंस जाता है। वो क्या सर, कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनसे क्या, अब देखो जैसे गांव के लोग हैं तो उन दादी लोगों को क्या पता है, हमें जाके कमल पे बटन दबाना ही है। कम पढ़े लिखे लोगों को तो यही लगता है कि हम जाएंगे कमल पे बटन दबाएंगे बस, हमारे तो जो है शिवराज भैया ही हैं, सब कुछ सब ऐसा सोचते हैं ना, क्योंकि सब उनको यही बताया जाता है कि आपको कमल पे ही वोट दबाना है, तो वो उनको यह बोलते कि हमारा राम मंदिर बन रहा है, हमारा ये बन रहा है, हमारा वो बन रहा है। इसीलिए रैलियों में बड़े नेता, सर मैं फील्ड पे गया हूँ, अभी MA जर्नलिस्ट कर रहा विश्वविद्यालय से, बहुत सारी जगह गया, एक जगह काम सर्वे पे। सर शुरुआत में जो माहौल था बहुत अच्छा था, मतलब कांग्रेस की साइड था फेवर, लेकिन कुछ कांग्रेस की ये वजह रही कि टिकट वितरण जो गलत हुए, पिछोर साइड भी हुआ, सागर में भी हुआ है, जो रैली में भी हुआ, हर जगह मतलब ऐसे टिकट दे दिए कि उनने अपना माहौल ख़राब कर लिया। मतलब एक साइड जा रहा था, पूरा कांग्रेस के लिए जा रहा था। मतलब इस बार बदलाव था, इतनी जगह गए था बदलाव, लेकिन टिकट ऐसे बांटे गए कि थोड़ा बहुत, और उसके बाद दल में विद्रोह हुआ, अपने यहाँ बंडा में बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो बीजेपी का भी विद्रोह, तो दोनों पार्टियों में बागी खड़े हैं। हाँ सर, लेकिन कांग्रेस ने कुछ बहुत ज़्यादा गलत टिकट बांटे, उसके बाद में चेंज हुए, तो जो उनने बना लिया था उससे वो खुद नाराज है अंदर से,
सागर की भी बात करें तो बहुत लोग शांत हैं, लेकिन एक तरीके से एक ही परिवार महापौर का दिया था निधि जैन के लिए, महापौर से भी लड़ी थी वो, फिर वो हार गई, उसके बाद भी कांग्रेस ने उनके लिए दे दिया टिकट। तो एक तरीके से मतलब बहुत सारा चेंज था, लेकिन खुद ने खराब कर लिया। आप क्या मानते हो भैया? मैं जानना चाहता हूँ, ये तो चलो सरकारें आती जाती रहती, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि देश का युवा आज की सियासत, आज की राजनीति जिन मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है उससे बेचैन है या वो भी उसी में चक्कर में चल रहा है? देश का युवा राजनीति में है ही कहाँ, इंटरेस्टेड ही नहीं है, बताइए ना। देश का युवा राजनीति करना ही नहीं चाहता। राजनीति करना और इंटरेस्ट नहीं रखना, हाँ। ये तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे बड़ी जनसंख्या जो है उसका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं नहीं है ना। आप पहले का ज़माना देखिए, जेपी आंदोलन होते थे, कई आंदोलन होते थे। आज का युवा शांत बैठा है, कोई आंदोलन नहीं करना चाहता, कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता, कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। किस वजह से? डर है, कुछ और भी फैक्टर हैं। डर किससे? सरकार से। क्यों? वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये लोकतंत्र है, डर किस बात का? लोकतंत्र तो अब लोकतंत्र तो डर है, बोलना नहीं चाहे, जनता भी नहीं बोलना चाहती सर, युवा तो छोड़ो, आप कुछ बोल दो। सर आप एक बात बताइए, धर्म की राजनीति की आप बात कर रहे थे, पहले क्या कांग्रेस सरकार थी तो क्या देश में मुस्लिम नहीं थे? क्या लड़ाई झगड़े होते थे या नहीं होते थे? अब बीजेपी आई, उसने एक माहौल बना दिया कि नहीं वो तो कट्टरता आएगी। अगर आप सर एक वाइस वर्सा चलता सर, अगर आप किसी से गलत बोलोगे तो रिप्लाई में उसका जब टाइम आएगा तो वो भी बोलेगा ना। अगर आप उनको दबाओगे तो जब उनको मौका मिलेगा तो वो भी दबाएंगे। भारत एक सांप्रदायिक देश, बहुत सारी जाति धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना। सांप्रदायिक नहीं, धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष ये बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, है ना। सब पहले नहीं थे क्या? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग जाति धर्म वेशभूषा हर चीज़ चेंज, फिर भी साथ रह रहे। अब आपकी यूपी में गवर्नमेंट आ गई, आप अच्छा काम है ठीक है आप उनको दो, लेकिन ये घर मिटाना, एक अपराधी की सजा आप पूरे घर को नहीं दे सकते। ये तो चीन और वहाँ पे कोरिया जैसे कर दिया कि पूरे परिवार को सजा मिलेगी। क्या नाम है आपका? ओम दीक्षित। और सर मेन चीज जैसे है कि तुम आगे बीच में बोलने बोलो। जैसे सर मेन चीज है कि धर्म को मुख्य बना के, आधार बना के राजनीति में धर्म को लाया जाता है। इस वजह से सब लोग मतलब अपने धर्म की वजह से जो उन्हें वोट देनी चाहिए उसकी वजह से वो वोट नहीं दे पाते हैं। और दूसरी चीज़ है, जो नेता होते हैं पहले तो वो कुछ भी बोलते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो युवा पीढ़ी है वो करेगी। फिर इसके बाद में होता क्या है, जो सब नेता हैं सब वो राजनीति से जैसे ही हटते हैं तो वो अपने जो पैसे हैं उसको रख लेते हैं और कुछ नहीं अपना आगे का काम धंधा करते रहते हैं। और बाकी की युवा जो हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। बस उन्हें जब वोट चाहिए होती है तब घर घर जाते हैं, बेटा कमल पे पंजा पे वोट देना है, ये करना है वो करना है, बस जितना भी रहता है। जब चुनाव आते हैं इसके पहले फिर और क्यों नहीं युवाओं की बात की जाती, क्यों नहीं कहा जाता कि तुम्हें कुछ करना यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस देश में 30% युवा हैं और वो राजनीति से इतना विमुख है, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। और ये तमाम तरह के इधर उधर के मुद्दों में उलझा करके अगर वोट लेके पार्टियां सरकार बना रही हैं तो इन युवाओं का मुद्दा राजनीति का विमर्श, राजनीति के केंद्र का चर्चा का विमर्श का कम मुद्दा बनेगा। ये युवा इस देश का क्या सोचता है और सोचता है तो क्यों नहीं सोचता है? जो युवा पीढ़ी है वो तो पहली बात ये है कि जानना ही नहीं चाहती कि धर्म को, अगर हम धर्म को मुख्य मान लें और उसके धर्म को लेके हम वोट दें। जैसे कि योगी है या फिर मोदी हैं, योगी मोदी हैं तो जैसे धर्म की बात करते हैं तो इस हिसाब से कि कुछ जो लोग होंगे वो राजनीति से जुड़े होंगे और धर्म को मानते होंगे तो वो धर्म की वजह से धर्म के आधार पर वोट करेंगे। और जो युवा है मतलब जो जागरूक हैं कि हाँ अगर सरकार बदलती है तो इस हिसाब से कि हमें किस पे वोट करना चाहिए तो वो उस हिसाब से फिर वोट करेंगे। और जब वो जानते ही नहीं है कि हमें क्या वोट करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, तो फिर वो क्या वोट करेंगे? वो तो फिर ऐसे ही हुआ ना, काला अक्षर भैंस बराबर, कोई फायदा ही नहीं है जब जानते ही नहीं हो उसके बारे में। तो ये सब है राजनीति में और धर्म को फंडा बनाया जा रहा है, धर्म के आधार पर फिर वोटिंग चलती रहती है। सर बड़ा गुस्से में हो धर्म को मुद्दा बनाया जाना। हाँ सर गलत बात है ना सर, ये नहीं सर गलत बात है ना सर। ये अगर आप रह रहे हैं तो आप नेता हैं, आप राजा हैं, मतलब आपकी प्रजा है सर। आप प्रजा को जानबूझ के एक दूसरे के प्रति सामने खड़ा कर रहे हैं अपनी वोट के लिए। हर पार्टी का है सर, हर पार्टी का यहाँ पर रेडिकलाइजेशन हो रहा है बहुत। मेजोरिटी का भी अब देखिए, मेजोरिटी का होगा तो फिर उसका रिएक्शन भी आता है, एक दोनों तरफ से होता है फिर वो तो यार देश के नौजवान तुम्हारे जैसे लोग इतने समझदार अगर इस देश के युवा है ना तो फिर कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। अगर है समझदार, और ये समझदारी आगे भी होनी चाहिए। नहीं देखिए ऐसा नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं,
लेकिन कुछ तो कर रहे हैं ना, और पहले से तो ज़्यादा हो रहा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पहले से बढ़ा तो है। तो आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में क्या होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में हमें लगता है कि 50-50 तो है। पहले कांग्रेस की लहर थी, लेकिन अभी जो कर रहे हैं लाडली बहना का 1250 दे के जो लोभान्वित, यही एक ही बीजेपी के पास कार्ड है लाडली बहन। एक ही कार्ड है उनके पास। अगर आप हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत इफेक्ट हुआ है इसका। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। सागर विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आया था, तो मैंने सोचा कि नौजवानों की राय ली जाए। कुछ यहाँ जो बच्चे जैसे मिले मैंने बात की। अब मैं सागर के दूसरे इलाके में आपको ले चलता हूँ। This video is sponsored by WeCard.